प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमने प्रकाशित वाक्य को खत्म किया, और प्रभु का बहुत अनुग्रह था कि हमने प्रकाशित वाक्य को जितना हमको समझना था, जितना प्रभु ने समझाया हमको, हमने सीखा। बहुत ढेर सारी बातें हमने सीखी कोई। अब हमने जैसे सोचा था यशायाह की किताब को भी शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यशायाह अपने आप में एक कंप्लीट, इसको मिनी बाइबल कहते हैं। बाइबल के अंदर बाइबल, यानी बहुत सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारे गूढ़ बातें एक ही किताब के अंदर समाई हुई है। और ये किताब जो यशायाह की है, ये ऐसे समय में लिखी गई कि जब यीशु मसीह की भविष्यवाणी और ढेर सारी भविष्यवाणियां उस समय की गई। हम आपके साथ स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ शेयर करूंगा मैं, कि यशायाह के बारे में हम कैसे सीखने वाले हैं। ठीक है? और इसको हम लेसन के हिसाब से पढ़ेंगे, कि लेसन जैसे लेसन 1 के अंदर चैप्टर 1 और 2 यशायाह का पहला और दूसरा अध्याय होगा। ठीक है? तो इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने चैप्टर 1 और 2 यशायाह के पहले 2 अध्याय पढ़ के रखना। ठीक है? तो कोई बात नहीं। आज पहला सवाल, आज का सवाल हमका ये है कि परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, द होली वन ऑफ इज़राइल, कौन है होली वन ऑफ इज़राइल? जिसको बोलते हैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, वो अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? हाउ डज ही डील with those who claim that he is their God? जो लोग कहते हैं कि यहोवा उनका परमेश्वर है, पर लेकिन वो उसको वैसा ऑनर, उसकी इज्जत वैसा नहीं जीते जैसा उनको करना चाहिए था। ठीक है? ये आज की भी समस्या है। यही चीज आज भी हम सोच सकते हैं कि आज भी यही हम किसको प्रभु कहते हैं? आज हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु हमारा प्रभु परमेश्वर है, मानते हैं। पर लेकिन क्या हम जैसा वो कहता है वैसा करते हैं? ये हमको सोचना है। हम देखेंगे कि इज़राइल के लोग क्या करते थे। इज़राइल लोग यहोवा को इज्जत, वो अपने आप को समझते थे कि बहुत उसका, उसके अनुयायी हैं। और पर लेकिन उस तरीके से वो व्यवहार, उनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ और था। ठीक है? तो ये सारी बातें हम देखने जा रहे हैं कि कैसे, और ये देखेंगे। आज पहला दिन है हमारा, और हमने इसके अंदर जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के ऊपर ना एक मुकदमा किया हुआ। कहता है गॉड हैज ए लीगल केस अगेंस्ट हिज पीपल। मुकदमा किया गया है अपनी अदालत के अंदर। आपने कभी आपने नोट किया होगा कि यशायाह को एक अदालत के सामने, उसको ऐसा लगा कि जैसे अदालत लगी हुई है, और अदालत के सामने परमेश्वर बहुत सारे आरोप लगा रहा है, उस सिंहासन से आरोप लग रहे हैं, और यशायाह को भेजा जा रहा है। कुछ ऐसा दर्शन था। और उस अदालत के सामने वो क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? असल असल में आपको लगता क्या है, वो समस्या क्या थी? और आज की समस्या, आज क्या यीशु मसीह की अदालत आज क्या हमारे बारे में कुछ कहता है? क्या आज, जैसे हमने ये अभी प्रकाशित वाक्य खत्म किया, अब यीशु की अदालत के सामने, उसके सिंहासन के सामने जब हम खड़े होते हैं, खास तौर से ये प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्याय,
बिल्कुल हम ऐसा लगता है कि हम यीशु की अदालत के सामने खड़े हुए हैं। यीशु क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। बिल्कुल वही वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यशायाह परमेश्वर के और पहले 5 अध्याय बिल्कुल ऐसा सीन चलता जा रहा है कि ये यशायाह परमेश्वर की अदालत के सामने खड़ा हुआ है, और ऐसे आरोप लग रहे हैं। परमेश्वर का इतना गुस्सा है कि वो उनसे कह रहा है कि तुम लोग समझते नहीं हो ये सारी बातें। और पहले 5 अध्यायों में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और डेफिनेटली जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी, जो हमने की है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं हमारे को, हम उनको भी समझाएंगे कि जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं सबसे पहले प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है। हम अपने आप कुछ नहीं सीख सकते। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मनों की गहराइयों को, हमारे अंदर के क्या चल रहा है वो देखता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं, जब हम अपने आप को घुटनों पर प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमसे, पवित्र आत्मा हमसे बातें करने लगता है। इस ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमको माइंड में रखने हैं कि जब हम प्रार्थना या वचन पढ़ेंगे या सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को खोजता है, हमारे माइंड को देखता है। क्या हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से हैं कि नहीं? और फिर क्या करता है? वो हमें चंगाइयां भेजता है। ही विल हील दम। वो हमको चंगाइयां देता है, वो अपनी बुद्धि देता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग देता है। इसीलिए इसीलिए ये एक हमारी हैबिट हो जानी चाहिए। मेक इट ए हैबिट एवरी डे। जब भी हम वचन को पढ़े तो हम प्रार्थना के साथ करें, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमारा आज का फोकस रहेगा चैप्टर 1, ओके, यशायाह का पहला अध्याय। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ेंगे अभी हम, और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन अपने दास, अपने मैसेंजर यशायाह के द्वारा क्या कहना चाहता है। और फिर हम देखेंगे यशायाह की पहली आयत से ही बहुत सारी खोजबीन करने की कोशिश करेंगे। यशायाह का पहला अध्याय, सिंपल एक रीडिंग कर लो पहले। यशायाह का पहला अध्याय कोई जना पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। यशायाह पुस्तक का पहला अध्याय। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना, जिसकी हेडिंग है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट
और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए हुए देश के समान उजाड़ है। और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ, पूरा पूरा। नगरी, जो नगरी सती साध्वी थी, वो कैसे व्यभिचारिण हो गई? वे न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हटीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, इज़राइल के शक्तिमान की यही वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदि काल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे, वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है, उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि जिन बीज
जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। देखिए, आपने इसको बोलते हैं जस्ट फर्स्ट ओवरसाइट ओवरव्यू। हमने इसको एक रीडिंग करी है, सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है। और जब भी आप ओवरव्यू लेते हैं, एक इसको लिख लो। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ा, एक ओवरव्यू क्या मिला मेरे को। तो मैंने आपको एक वो दिखाया था कि ऐसा करके चैप्टर 1 के अंदर अगर आपने ओवरव्यू लिया है तो क्या निकली थीम, चैप्टर 1 की थीम क्या है इस वक्त, क्या टोटल क्या कहना चाहता है चैप्टर 1, क्या लिखना चाहोगे यार? से लग रहा है जैसे किसी बात के लिए चेतावनी दे रहे हैं या समझा रहे हैं, चेतावनी जैसा लग ओके, क्या 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 टॉपिक क्या चल रहा है चैप्टर 1 के अंदर? इजराइल को विद्रोही कहा रहा है खुदा, एक विद्रोह करने वाली। यानी और कोई? परमेश्वर को गुस्सा है कि तुम मेरे साथ बलवा करते हो, जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते हो। हाँ हाँ हाँ, मतलब ओके। उसको एक तरफ से लगता है, उसके मन में एक दुख भी है हमारे लिए कि तुम जो मेल बलियां लाते हो, जो ये चीजें लाते हो, उनसे मैं खुश नहीं होता। हम्म, तो मैं चाहता हूं तुम वो क्यों नहीं करते हो जिससे मैं खुश होता हूँ। या ओके, और वो तो बुला भी रहा है, परमेश्वर बुला भी रहा है, आओ बात भी बात करें, बैठना ओके, रास्ता बैठा। भी देना कि आप तुम्हें सुधरने का रास्ता क्या है। वेरी गुड, ओके। कह रहा है कि सदा बैल अपने स्वामी को पहचानता है, इजराइल मुझे जानता नहीं कि मेरी प्रजा विचार भी नहीं करती मेरे बारे में। तो आप मुझे एक लाइन बताइए कि थीम क्या है, चैप्टर 1 की थीम क्या चलती है? एक लाइन में क्या लिखोगे कि आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि चैप्टर 1 के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। पहला, प्रभु कहीं ना कहीं दोष लगा रहा है, अपनी प्रजा उनकी को कमियां को निकाल रहा है, फिर उनको सुधरने का भी मार्ग दिखा रहा है। चेतावनियां भी दे रहा है और प्रतिज्ञाएं भी दे रहा है। ओके, क्योंकि है तो उसके अपने ही लोग ना, इसीलिए। तो उसको ऐसा करते हैं, जब भी आप इस ऐसे करोगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं कि प्रभु का की ताड़ना, प्रभु की, मैं इसे थोड़ा लिख रहा हूँ, प्रभु की ताड़ना और और उद्धार का काम भी है साथ, उद्धार और भी है। और सुधार। हाँ। सुधार कैसे, तुम करना क्या है, प्रभु की ताड़ना भी है और सुधार भी, कैसे तुमको करना क्या है, ये वाली बात, ठीक है ना। प्रभु का पहचानना भी है। ओके, अगर आपने देखो कुछ भी लिख सकते हो। मैं ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है कि जब आप देखोगे तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि ताड़ना दी थी तो क्यों दी ताड़ना, किसके द्वारा ताड़ना दी गई, क्या ताड़ना दी गई, प्रभु ने क्या आपको सुझाव दिए, आओ आपस में वाद विवाद करें। इसका मतलब प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हम इन सब चीजों के ऊपर हम मनन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल, या यशाया एक एक का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? यशाया एक एक, यशाया एक एक में क्या लिखा है? टाइम पीरियड नजर आ रहा है ना, किस टाइम में कौन कौन से राजा थे, जिस टाइम अभी इसकी में। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन क्वेश्चन देखते चलो, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, यशाया एक, व्हाई आइज़ाया 1:1 इज सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसमें राजाओं का नाम है, उनके हाँ, राजाओं का नाम। तो उस समय राजा थे, उनका समय दिया हुआ, उनका नाम भी दिए हुए कितने दिन तक। राजा, राजाओं का वर्णन, वर्णन, और क्या है?
इतिहास हमें पता चल रहा है कि उस समय हम्म, ये राजा थे। कौन खुदा कौन जो से? है, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि किसी ने लिख दी, कुछ हम्म, अपने मन से लिख दी। यहाँ लिखा ये हुआ है एक कि रियलिटी है। ये दर्शन जो उनको मिला है इन राजाओं के उसमें मिला है दर्शन। वेरी गुड, यशायाह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुदा इसका जो है मतलब, इतिहास लिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये जो है, एक इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि वो कौन से राजाओं के दौरान उसने ये तो आपको क्या समझ में आता, क्यों ये उसने ऐसा लिखा कि ये सारी राजाओं का वर्णन क्यों किया उसने? क्योंकि हमारे समझ में हमें कि उन्होंने ऐसे काम क्या किए है, खुदा क्यों नाराज है उस पीरियड में, ये चीजें सारी हमारे लिए ही है, सीखने के लिए। हमारे लिए तो ठीक है, पर राजाओं को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि उनको अपने पड़ोस शायद ने इसलिए किया ना कि यहूदा जो राजा था उसको खतरा था और राजाओं से। राजाओं की भी राजा जिम्मेवारी। सेक्शन में आते ना, ये संसार का राजा है और वो स्वर्गिक राजा है, तो राजा एक उसको दर्शाते हैं। देखो, आपको प्रकाशित वाक्य का राजाओं को समझना होगा, वो राजा की जिम्मेवारी है। जो भी राजा होता है उसकी जिम्मेदारी, मेरी प्रजा क्या कर रही है, मेरी प्रजा किसको मान रही है, Yes. क्या जिम्मेदारी, वो पूरी उसकी खबर रखता है। क्योंकि राजाओं को वो सुनाते थे वचन। यशायाह राजाओं को सुनाता था, राजाओं के सामने वचन आते थे, और ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी तीसरी में ही जो हमने जब आगे पढ़ा तो वहां ये लिखा है कि बैल तो अपनी चरनी को पहचानता है ना, ये एक तरीके से बताया। तो तुम्हारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे, तो वहां पर ये फटकारना कहीं ना कहीं राजाओं को ही फटकार पड़ रही है। हाँ, तो इसमें अभी ये जैसा राजा वैसी उसकी जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा होगी। अगर राजा आज अच्छा है तो वैसी उसकी प्रजा होगी। इसलिए मैसेज राजाओं के नाम से संबोधित किया गया। वो कह रहा है ना, राजाओं को कह रहा है कि स्वर्ग सुन, पृथ्वी के कान लगा, पृथ्वी कान लगा, क्योंकि होगा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पोषण किया, उनको बड़ा, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। राजा के भी तो अभी ये जो यशायाह का पहले की पहली आयत को पढ़ते हुए, आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही नहीं है, एक किस्म से वो उसने अपना पूरा का पूरा जिस्ट दे दिया, ये मैसेज किसको मैं दे रहा हूँ, क्या मैसेज दे रहा हूँ, क्यों ये मैसेज दे रहा हूँ? तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मैसेज था राजाओं के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? राजाओं का वर्णन है, राजाओं को चेतावनी भी है, और चेतावनी किसको है? राजाओं को भी है, लोगों को भी। लोगों को भी चेतावनी है, लोगों को और राजाओं को। राजाओं को एक संदेश है, परमेश्वर का संदेश जो भी संदेश है। है और भविष्यवाणी भी है। हाँ, इजराइल के राजा हैं ये, इजराइल के राजा। उस वक्त, हाँ, इजराइल के राजा बोल सकते हो, या उस वक्त कहाँ का वो, अभी अभी आपको समझ में आ गया था कि यशायाह उसमें उत्तर और दक्षिण, यहूदा दक्षिण का और राजा था यरूशलेम। यहूदा, दक्षिण को यहूदा बोलते थे, और उत्तर को सामरिया। उसको हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद, जिनको नहीं आइडिया कि इजराइल दो दो राज्यों में बंट गया था। उत्तर को सामरिया का राजा बोलते, सामरिया बोलते थे, या उसको इजराइल भी बोला जाता था, और दक्षिण को यहूदा कहते थे। अब ये किसको बोल रहा था? यहूदा। यहूदा के। और यहाँ पर वो और यहूदा के राजा के लोग हैं यहाँ पर, और उनको ये संदेश जा रहा है। हम देखेंगे क्यों, क्या संदेश जा रहा है, क्यों संदेश जा रहा है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, और थोड़ा सा गहराई देते हैं। अगर कहते हैं लेट अस गेट डाउन टू द डिटेल्स ऑफ वन वन, देखो अभी आप देखो, बहुत बारीकी से जाना है। हु इज राइटिंग, लिख कौन रहा है ये? लिख तो ये शायद ही रहा होगा, पर यस, यशायाह। उधर यशायाह, यशायाह बट लिख रहा है। ऑथर जो है वही लिख एक्चुअल रहा है। में तो खुदा ही है।
बोल तो बता ही रहा हूँ। आमोस यशाया का ही लिख रहा है, आमोस का पुत्र यशाया। 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 तो उसको भी आप नोट कर सकते हो, यशाया लिख रहा है। यशाया लिखकर, देखो भविष्यवाणियां लिखते भी थे वो, और जाकर प्रेजेंटेशन देते, जैसे आजकल भी लिखकर प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी, अपना चरम पत्र लिखकर लेकर जाते थे और राजा के सामने खड़े हो जाते थे। ये परमेश्वर, दस सेज द लॉर्ड, अंग्रेजी में बड़ा मुझे अच्छा लगता है, ये हाँ। प्रभु की वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। ये उसने कहा ना यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, जोताम, आहाज और हिजकिय्याह के नाम यहूदा के राजाओं पर दिनों में पाया गया। ठीक है। तो क्या लिख रहा है वो, व्हाट वाज हिज राइटिंग, उसकी राइटिंग में क्या था, वो संदेश क्या था? ये स्वर्ग और पृथ्वी के लोगों का हम्म, यही था वो। परमेश्वर का क्रोध नजर आ रहा है। परमेश्वर की चेतावनी, परमेश्वर की चेतावनी। लोगों को फटकारना, हम्म, अपने लोगों को मेन, जो उस पर विश्वास करते थे अब नहीं कर रहे, उन लोगों को खुदा फिर से रिमाइंड करा रहा है बिल्कुल। इस बात के लिए। तो कौन कौन से लोग हैं, हु डज इट कंसर्न? ये चर्चा का विषय किसका है, ये किसका विषय था? ये इसराइल के जो है, चर्चा का विषय कौन है अभी, किसके बारे में बातें हो रही है? इस्राएल के बारे में। इसराइल के इजराइल लिए। के बारे में। इज़राइल। इस्राइल, मेरी प्रजा लिखा हुआ, मेरी प्रजा। प्रजा, उसके लोग हैं। ठीक है। तो सारी बातें इजराइल के बारे में हो रही है, और वो कह रहा है कि ये सारी बातें जो कह रहा है, पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जैसे आप डब्ल्यू डब्ल्यू करते हो ना, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, तो ये किस समय की बात हो रही है, कब समय की हो रहा था, ये किस समय ये हो रहा था? उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि एक चार्ट है हमारे पास, जो कि जो समय को दिखाएगा। ठीक है। यीशु मसीह ने 700 वर्ष पहले की है ना ये भविष्यवाणी, यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले। हाँ हाँ, देखो, ये आपको अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी, नहीं। हम्म, ये यशाया आ गया, ये यशाया आ गया, ये यशाया है। ओके। 7:39 तो समय कौन सा है यशाया का? ये बीसी चल रहा, सारा का सारा बीसी है। ओके। ये सब चार्ट इधर नहीं को आ जा रहा, रहा है। चार्ट आया नहीं। चार्ट नहीं आया। 739 से लेकर 681 बीसी है ये। ठीक है। पास्टर जी चार्ट नहीं आया, चार्ट नहीं आया उसको। शो नहीं कर रहा चार्ट। शो नहीं कर रहा। चलो वैसे नोट कर लेना हम ऐसे टाइम। अच्छा, बीसी। अब दिखाई दे रहा? हाँ नहीं, हाँ हाँ आ जी। गया। कब आया है? हाँ, तो ये कौन सा यशाया, ये यशाया का पीरियड है। यशाया का पीरियड कब से, 739 से लेकर 681 बीसी है ये। ठीक है। आप नोट कर लो, लिख लो इसको। अब दूसरा चीज आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला पीरियड, ये यहां से लेकर ये वाला पीरियड जो है, और ऊपर आप राजा लोग देख सकते हो। राजा लोग कौन कौन से हैं? पहला राजा, ये साथ ही बिल्कुल जैसे उसने मिनिस्ट्री शुरू करी, तो कौन राजा था? ये राजा कौन है? ये है जह क्या? उजिया, उजय, उजिया, अजया, उजाया। ठीक है। उजिया, और कौन था? जोथाम, जो योदाम। हाँ। हाँ भी हाँ हिजकिया, उसके बाद यहाँ पर अहाज, अहाज था, अहाज था ये। और ये कौन है? हिजकिय्याह के नाम, हिजकिय्याह। 4 हिजकिय्याह। हिजकिय्याह के नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में। ठीक है, ये राजा थे। अब इसको क्यों नहीं लिया गया, मनासे को? क्योंकि इस वक्त ये हजेकिया राज कर रहा है, मनासे अभी उसका बेटा है। अभी उसको अब यशाया के टाइम पर सिर्फ हजेकिया ही था। तो यहाँ पर कितने राजा हो गए जिसके दौरान? चार, 4 चार राजा। आपने पहले अध्याय के अंदर, पहली आयत के अंदर क्या पढ़ा था कि किस किस के नाम पढ़े थे, किस किस के नाम उजिया, पढ़े? योताम, आज, हिजकिया, चार। चार राजा हो गए ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ये चार, इनके बारे में हम और पढ़ेंगे।
ये राजा लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है, परमेश्वर को राजाओं की चिंता क्यों है, राजाओं को क्यों अपॉइंट किया जाता है। देखो, प्रकाशित उनकी वाक्य को मैं जोड़, आपको मैं बार बार प्रकाशित वाक्य को याद दिलाऊंगा। राजा लोग जैसे संसार के राजा जिसको पशु के रूप में हम देखते हैं, बलिदान के रूप में होते हैं। वो जो राजा जो होता है वो एक बलिदान की तरह होता है। परमेश्वर यीशु मसीह अपना जैसा बनाता है, उनको अधिकार देता है राजा को। वो राजा लोग की जिम्मेवारी क्या है। और फिर दूसरा, याजक लोग, नबी, या जो लोग भी भविष्यद्वक्ता हैं, उनका क्या काम है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब ये यशायाह इन 4 राजाओं के दौरान अपनी भविष्यवाणियां कर रहा है, अपना संदेश सुना रहा है। एक क्वेश्चन पूछना था बनी जी। हाँ जैसे जी। हम ये देखते हैं कि आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में कहा, हम्म। तो यहाँ यहूदा जो नगर, यहूदा जो देश है वो बहुत कुछ मायने रख रहे हैं। 2 देश जो है, जैसे यरूशलेम है, हम इसराइल के बारे में तो जानते हैं। यहूदा कुछ खास, यहूदा गोत्र यानी उसके गोत्र की बात करता है, जब नहीं नहीं नहीं, इसीलिए यहाँ गोत्र की बात नहीं हो रही है, गोत्र की बात नहीं है। यहूदा जो साउथ का सदर्न किंगडम की बात हो रही है। इजराइल की बात है, सदर्न इजराइल। इजराइल असल में मनासे पड़ेगा, ऊपर वाला जो जो आपका जो नॉर्दर्न किंगडम है वो इजराइल हो जाता है, और जो सदर्न किंगडम है वो यहूदा बन जाता है। ठीक। पर दोनों को मिलाकर आज हम उसको इजराइली समझते हैं, क्योंकि आज दोनों इकट्ठे हैं। पर उस समय साउथ एंड नॉर्थ था। ठीक है। तो यहाँ पर ये संदेश जो है वो यहूद जो कंसर्निंग यहूदा और किसके किसके लिए ये यरूशलेम के यरूशलेम के विषय विषय में, योताम। यरूशलेम के विषय में। ठीक है। यहूदा यरूशलेम के विषय में जो 4 राजा थे। ओके ओके। तो अभी समय आपको समझ में आ गया कौन सा पीरियड था ये, किस नोट किया? 700 से 681 का 739 से 683 781 BC 81 ओके। तो आप नोट कर लिए, अगर आप जैसा आपने बोला मैंने लिख दिया BC। ठीक है। ये आप अगर आप चार्ट में लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि और फिर इस दौरान और कौन कौन से राजा थे। तो आपने देखा, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस दौरान 4 कौन कौन से राजा थे। ये वाली 4 राजा कौन कौन से थे? उजिहा, योताम, योताम, आहाज, हिजकिय्याह। हाँ। ठीक है। अब ये जो 4 राजा है ना, ये जो जितने भी राजा हैं, ये पहले 39 चैप्टर में ये सब यही रिपीट होता जाएगा। जितने भी पहले 39 चैप्टर हैं, ये ये राजा लोगों की बातें ही होती जाएंगी। ये 4 राजाओं को बड़े बारीकी से समझना है, ये कौन राजा है, और ये राजाओं के बारे में हम धीरे धीरे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यशायाह की किताब को मालूम है, कहते हैं कि कंप्लीट बाइबल है। जैसे पहले 39 चैप्टर जो हैं, जैसे पुराने नियम की 39 किताबें, आगे के 27 चैप्टर जो है जैसे नया नियम है, बिल्कुल वही पैटर्न, 39 प्लस 27। और वो भी पहले 39 चैप्टर जो है, ये राजाओं की सारी परेशानियां, कमजोरियां, नालायकियां, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द रहेगा। परमेश्वर की डांट जैसे पुराना नियम। देखा, आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा। और दूसरा, 41 से लेकर आगे 66 तक जब जाएंगे तो टोटल 66 किताबें हैं। वो उद्धार के बारे में होगा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में होगा, जैसा यीशु मसीह नया नियम। तो ये ध्यान दे देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो यशायाह की किताब के पहले 39 चैप्टर जो है, ये इन राजाओं के इर्द गिर्द रहेंगे, जितने भी 4 राजा हुए। ठीक है। ओके। तो अगर आपने इन सब चीजों को कर लिया है, तो ये चीजों को अपने
जो मैंने आपको बताया था कि पेंसिल के साथ बनाते चलिए। अगर आपने ये दिखाई दे रहा अभी आपको, मैं जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये नहीं, दिखाई screen नहीं पे- आ गई स्क्रीन ये? नहीं नहीं नहीं, हाँ स्क्रीन जी, तो है पर ये जो आप बना रहे हो वो नहीं दिख रहा है इसमें। क्या हो गया? आप जो ड्रॉ ये कर रहे नजर आ हैं, रहा है। नाउ लेट अस सी वेयर द नेम्स ऑफ दोस आर मेंशन इन Isaiah chapter 1 to 13। ये नजर आ रहा है। ये आया नहीं अभी क्या? नहीं Isaiah अभी at the नहीं, last chart. ये दिखाई नहीं इधर? नहीं अभी आप जो ड्रॉ कर रहे हैं वो नहीं आया अभी। आया? अब आएगा, अब आ रहा है, डाउनलोड हाँ हो रहा है, अब आ रहा है। तो ऐसे करके आप ना इस जैसे ये वाला चार्ट है, इसको लिखते जाएंगे ना, जितना आप लिखते जाएंगे, अब जैसे चार राजाओं के नाम लिखेंगे आप, तो आप चार राजाओं के नाम लिखेंगे, ये आपके माइंड के अंदर छप जाएगा। ये आप करते जाइए इसको, ठीक है? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी तो आपको थोड़ा लगेगा बड़ा मुश्किल जैसा, पर लेकिन जितना आप करेंगे ना इसको, हाथ से करेंगे, अभी तो आपको लगेगा कि मैं बड़ा बोर कर रहा हूँ, पर लेकिन बोर नहीं है आपके लिए। मेरा ख्याल में हमने डैनियल भी ऐसे ही पढ़ी थी, एजरा और बिल्कुल यही तरीका है, हाँ, इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग यही है कि हम इसकी रिसर्च करते हैं और एक एक आयत के पीछे उन राजाओं के बारे में देखेंगे, उस संदेश के बारे में लिखेंगे और की ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो भी सब हम देखते जाएंगे, ठीक है? ऑल राइट। जो इसमें क्वेश्चन थे उनका ही आंसर इसी में लिखना है ना। आप क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाइए ना। अच्छा कॉपी में, लेकिन चार्ट में नहीं लिखना, चार्ट में बस वही नाम लिखने राजा चार्ट में वगैरह के। सब, चार्ट के अंदर सिर्फ जिस्ट लिखनी है, एक थोड़ा थोड़ा। चार्ट क्या है आपके लिए? एक ब्रीफ समरी है। ओके ओके, चार्ट में सारा कुछ लिखना नहीं है, एक वो छोटे ठीक है, छोटे। छोटी ओके। सी हेडिंग लिख ली, जैसे अभी हमने है ना सिस्टर जी, ये पहले लेसन में हम क्या देख रहे हैं, प्रभु की ताड़ना और सुधार किनके लिए, उन चार राजाओं के समय की बात हो, बस वो अच्छा हमने अच्छा, उसके आगे लिख यशायाह एक के अंदर एक में कौन से राजा थे, बस उतने काफी है। ओके ओके, ठीक है, हाँ, तो उसको भरते जाओ साथ साथ में, चलिए। ठीक सर है? चार्ट कौन सा सर, आपने जो इसमें सुबह दिया था नहीं अभी पीडीएफ? बनाया। एक तो मैंने आपको आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट किया हुआ है। हाँ पीडीएफ भेजा है। हाँ, पीडीएफ के अंदर ये वाला मैंने आपको शो किया है ना अभी, जो ये जो अभी शो किया था अभी। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, अगर आपने प्रिंट नहीं करना तो ऐसा हाथ से बना लो, उसमें कौन सी बात है? बस आज तीन तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख पाओगे, प्रिंट वाले में इतना लिख नहीं पाओगे, हैंडराइटिंग से उसको बड़े अपना बना लोगे तो लिख पाओगे। अपना बना लो ना, अपना ही बंद बनाओ, करना है। अपने हाथ से बना लो। देख एक के या इजी हो तो जाएगा। या तो ठीक है एक सर। 4 बाई, हाँ A4 की वो शीट लेके उसके ऊपर कॉलम बना लो, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक। हम्म, ओके। तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अभी। तो अभी हमने थोड़ा सा और देखेंगे कि इन राजाओं के बारे में जो जो कुछ भी हमने सीखते हैं, थोड़ा जल्दी से हम देखेंगे। तो यशायाह 6 का 1 में इन राजाओं के बारे में क्या लिखा है? यशायाह 6 और उसकी पहली आयत। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, और उससे ऊंचे सर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों में से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। एक तो दूसरे हाँ बस हाँ ठीक जी। है, कोई बात नहीं। आपको यशायाह 6 की 1 से आपको क्या लगता है कि यशा को ये दर्शन कब हुआ? उजिया राजा जब राजा मर गया, जब विजय राजा जब मरा उजिया राजा मरा जब उजिया राजा, उजिया मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, ये उजिया पहला राजा राजा उस समय का। मरा, मर गया। इसका मतलब जैसे ही उजिया राजा, अभी आप उसको अगर चार्ट को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही उजिया राजा मरा, यशायाह की मिनिस्ट्री शुरू होती है।
मैंने प्रभु को बहुत अच्छे से ये जैसे ही उज्जिया राजा मरा, यशायाह यशायाह की बुलाहट। शुरू होती है। ठीक है ना। हाँ जी। और क्या देखते हैं यशायाह 6 का 1 के अंदर? ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। उसको देखा दर्शन, प्रभु को, दर्शन प्रभु को। किसका होता है? एक ये सिंहासन सिंहासन का। सिंहासन का, यानी इसको अपनी भाषा में बोलेंगे परमेश्वर की अदालत का। परमेश्वर की अदालत। अदालत का मतलब कहीं ना कहीं सिंहासन है, राजा परमेश्वर बैठा हुआ है, न्याय कर रहा है, अदालत या न्याय की बातें कर रहा है कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी वो बोल रहा था वो उसको लिख रहा होगा, या जैसे प्रभु उसको समझा रहा होगा। और ठीक है। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और परमेश्वर का दर्शन, यहाँ पर क्या है? परमेश्वर परमेश्वर का दर्शन। दर्शन है। तो यहाँ पर 6 से ओके, यशायाह 7 का 1 में क्या देखते हैं? यहूदा का राजा आहाज योताम का पुत्र और उज्जिया का पोता था। उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकन ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे बड़ा न बन पाया। ना बन पड़ा। भाई इतने सारे लोगों ने लोन ले रखा था। ये क्या क्या हुआ? यशायाह 7 का 1 से क्या समझते हैं हम? यशायाह 7 और उसकी 1 आयत से कहता है यहूदा का राजा आहाज कौन राजा है? यहाँ पर राजा कौन है यशायाह 7 का? आहाज राजा है राजा और था, फिर ये योताम, पोता योताम रसीन। का पुत्र, यानी उज्जिया का बेटा योताम था और योताम का बेटा आहाज। पोता पोता। तो हाँ, यहाँ पर हाँ आपको देखना होगा ऐसे राजा पहला कौन है। राजा उज्जिया है, पहला राजा उज्जिया जिसके हाँ मरने के बाद इसको दर्शन मिला। फिर हाँ दूसरा उसका बेटा योताम। योताम, रसीन फिर योताम। योताम का बेटा आहाज। तो जैसे हम हाँ यहाँ पे पहले ऐसे पढ़ रहे हैं, पोता। उज्जिया योताम आहाज, यहाँ पर पोता करके दिखा दिया उसको। फैमिली चल रही है। हाँ फैमिली है, हाँ यानी बिल्कुल बाप बेटा बिल्कुल बेटा। बिल्कुल बिल्कुल ये आपको समझना होगा। देख या का पोता बता रहा है, या का फैमिली उसिया के समय यहाँ पर इन्होंने उसिया की मृत्यु होती है। जोताम है पुत्र उसका, पर लेकिन उसके समय कुछ नहीं होता है, आहाज जैसे ही आता है। देखो ये जैसे खराब होएगा। आहाज आता है यहाँ पर उसके क्या ये खराब यरूशलेम से राजा होएगा ना, तभी इसकी आई बारी। हाँ, जैसे ही आहाज का समय आता है तो क्यों लिखता है आहाज के बारे में? देखो राजा आहाज के बारे में क्यों लिखता है? उसके में क्या लिखा था यशायाह 7 का 1 आयत में? वो उसका पोता है ना। क्या लिखा उसके? 1 आयत को पढ़िए ना। उसके दिनों में आहाज का पोता था, तो उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र यरूशलेम से पेकन। लड़ने के लिए चढ़ाई अभी की। आप उत्तर के राजा भी हैं। कौन है ये आराम का राजा? ये सीरिया है। सीरिया सीरिया। का मतलब बिल्कुल उत्तर में। जब आप इजराइल का नक्शा देखेंगे, इसके उत्तर में एक किंगडम अभी भी सीरिया दिखाई देता है ना, अगर आप नक्शे में देखोगे तो वो असीरिया का राजा की बात हो रही है। तो वो उत्तर के राजा की बात, इसलिए मैंने कहा ये इस तस्वीर को देखते जाएंगे तो आपको उत्तर के राजा दिखाई देंगे। ये देखो असीरिया है कि सीरिया? असीरिया, मिलते जुलते ही है ये। ये हाँ। असीरिया है, वो सीरिया है। ठीक है, ये असीरिया, किंग्स ऑफ असीरिया। ठीक है, ये यहाँ पर सीरिया भी बोलता है उसको। क्या कौन से नाम है इसके सीरिया के? रेजिन है, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेजिन। रेजिन और इजराइल के राजा का रमल्याह। और इजराइल का राजा कौन था? मल्याह। हाँ रमल्याह करके है। पुत्र आहाज। आहाज इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेका ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की। पेका। हाँ, तो इसका मतलब अब क्या हो क्या रहा है वहां पर? इजराइल जो नॉर्दर्न किंगडम है, वो सीरिया जो है वो उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए
कुछ चल रहा है, और वो सीरिया और उत्तरी राजा जो है वो आपस में कुछ, वो आप इस कहानी को समझना होगा। उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई तो की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ ना कर पाए। ये आक्रमण कर रहे हैं। तो राजाओं का मैंने कहा आपको करेक्टर समझना है। उत्तरी राजा यानी इजराइल के राजा, जो सामरिया का क्षेत्र, ना नॉर्दर्न किंगडम, वो क्यों असीरिया के राजा के साथ दोस्ती करते हैं, आप पढ़िए जरा उसको। और फिर ये मिलकर करना क्या चाहते हैं, यहूदा के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। आप उसको समझना होगा कि वो परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। वो असीरिया को क्या कहना चाहता है, इन राजाओं को क्या कहना चाहता है, ये सारी बातें आपको समझनी है। तो टोटलिटी के अंदर कंट्रोल किसका है? ये पशु जो परमेश्वर मर्जी करना चाहे, ये हम्म पशु जो मर्जी करना चाहे, असली कंट्रोल किसका है? और क्यों परमेश्वर क्यों वो उत्तरी राजा को यानी सामरिया के राजाओं को सीरिया के राजाओं के हाथ में दे देता है? क्यों वो दक्षिण के राजा यानी यहूदा को उससे बचा लेता है? क्यों? ये सारी बातें हम समझेंगे कि ये यशायाह क्या बताता है इन सब चीजों को। अभी आप सब देखते चलो। अभी 14 का 28 देख लो, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। 14 का 28, यशायाह 14 और उसकी 28 आई। जिस जिस वर्ष आहाज राजा मरा, उसी वर्ष ये भारी भविष्यवाणी हुई, हे सारे फलिस्तीन, तू इसलिए आनंद ना कर कि मुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। तो क्या बोलता है यहाँ पर यशायाह 14 का 28 के अंदर? कुछ सांप आएगा। 14 का 28, जब आहाज राजा मर गया तो उसी वर्ष का जैसे ही राजा आहाज, कहाँ का राजा है वो? आहाज कहाँ का किंग राजा है? यहूदा। यहूदा का। जैसे ही यहूदा मरता है तो परमेश्वर का वचन आता है। बल्कि 29 को भी पढ़ दो तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्स 29, हे सारे फलिस्तीन, तू इसलिए आनंद ना कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से ऐसा काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। अब यहाँ पर परमेश्वर बताना क्या चाहता? आहाज मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी कुछ भी कर लोगे। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। परमेश्वर कैसे बात करता है, राजाओं के साथ कैसे बात करता है, अपना संदेश अपने भविष्यद्वक्ताओं के साथ कैसे पहुंचाता है, ये देखना है। ठीक है। और मैं आपको सिर्फ इसको जिस्ट में दिखा रहा हूं यहाँ पर कि राजाओं के साथ। यशायाह 36 का 1 देखो भी, यशायाह 36 का 1। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, जो भी है ये कहानी हम अभी समझेंगे इसको धीरे धीरे। ये सारा का सारा जितना भी 38 39 जो चैप्टर आएंगे, ये 4 राजा के इर्द गिर्द सब घूमेगा। एक राजा मरता है, दूसरा राजा आता है, और क्या क्या होता है, परमेश्वर का कैसे कंट्रोल होता है, परमेश्वर इनको कैसे सिखाता है, क्यों इनको दुश्मन के हाथों में पहुंचा देता है, क्यों उनको दुश्मन के जो राजा होते हैं वो उनके हाथों में ये कैसे चले जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन का उसको मानते नहीं है, सुनते नहीं है, आज्ञाकारी नहीं होते। बहुत ढेर सारी बातें हम इसको समझेंगे कि यशायाह अपने लोगों को क्या समझाना चाहता है। ठीक है। तो
ये सारी चीजों को आप करिए और इसको अपने कोशिश करिए कि ये जो मैंने आपको बोला चार्ट दिया है, इस चार्ट को भरने की कोशिश करिए और राजाओं के बारे में देखिए कि राजा के बारे में क्या लिखता है, और राजाओं के बारे में सारे क्वेश्चन करिए, पढ़ के रखिए जरा, और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। और खास तौर से आपने ये देख लेना है कि जब प्रभु के बारे में देखेंगे, प्रभु के बारे में क्या सीखा, प्रभु के बारे में, प्रभु को कैसे दिखा जाता है, यहोवा, कभी प्रभु, कभी परमेश्वर। कभी हमेशा सेनाओं का याद, यहोवा। जब अंग्रेजी में जब 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 देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाऊंगा कि अंग्रेजी की बाइबल पढ़ोगे क्योंकि हिंदी में ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आता। अंग्रेजी की बाइबल में जब आप देखते हो LORD, लॉर्ड, इसका मतलब है यहोवा। जब कहेंगे LORD, इसका मतलब है तुम्हारा मास्टर या गुरु, जैसे यीशु कहता है, या प्रभु, या इसको सिंपल वर्ड में बोलो यीशु, ओके, या मास्टर, या एदोनाई, ठीक है। ये यीशु मसीह की ओर मोटी मोटी। जब आप लॉर्ड देखोगे यहोवा, जब कहेंगे ये ऐसा वाला लगेगा, इसका मतलब यीशु मसीह। तो आप इस चीज को भी समझने की कोशिश कर लेना। लॉर्ड जो कैपिटल वाला वो इलोहिम भी है, इलोहिम कहेंगे उनको। इलोहिम परमेश्वर है, वो ट्रायंगल है। इलोहिम इज द ट्रायंगल। प्लूरल गॉड। अब ये उसको समझना, इलोहिम क्या है, जब प्लूरल आता है तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। नहीं, जो कैपिटल LORD लिखते हैं वो ये इलोहिम है। यहोवा, ये यहोवा। मीनिंग तो सेम है, खाली कैपिटल और स्मॉल लेटर लिखा है ना गिलीन। क्या चीज? एक फादर एक कैपिटल सन है। लेटर लिखा और स्मॉल लेटर लिखा था ना, हाँ हाँ, लॉर्ड LORD। स्मॉल, ये वाला जो, ये एदोनाई है, यानी यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। ये छोटा वाला, अच्छा, ये प्रभु यीशु मास्टर। बड़ा वाला पुराना नियम। हाँ, और दोनों को ध्यान देना। पर लेकिन आपको हिंदी में तो प्रभु प्रभु करके लिखा होता है, इसलिए पता नहीं चलता है। ये हिंदी में ज्यादा समझ में नहीं आता, पर हिंदी में इंग्लिश में देखेंगे परमेश्वर लिखा होता है, परमेश्वर लिखा होता है। परमेश्वर का मतलब इलोहिम। हाँ, जब परमेश्वर होता है, जब प्रभु होता है, हिंदी में समझने के लिए परमेश्वर मतलब इलोहिम, यानी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब कहता है प्रभु, प्रभु का मतलब यीशु मसीह। जब लॉर्ड, अंग्रेजी के अंदर और थोड़ी क्लैरिटी है। भजन संहिता 110 में वहां पे भी तो ऐसी है ना, मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा, हाँ जी, मेरे दाहिने बैठ। हाँ, वो भजन इलोहिम है। संहिता 110 में वो भी दोनों का एक ही है तो ऐसे, लेकिन उसमें वहां पर ऐसे लिख रहा है जैसे मेरे प्रभु ने प्रभु से कहा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। भजन 110 है ना वो। इसका एक, हाँ जी, एक वो के अंदर प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बना दूं, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो यहाँ पर पिता पुत्र से कह रहा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की। तो यहाँ पर क्या, प्रभु प्रभु से बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो हम इसको लंबा नहीं करेंगे, जो बाकी का हम कल करेंगे। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज अपने कमेंट्स को जरूर लिखिए और हमारे को सब्सक्राइब करते रहिए। और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि आप क्या कमेंट्स, क्या कहना चाहते हैं, ताकि हम आपको और ज्यादा जानकारी दे सकें। अगर आपको कुछ और विशेष जानकारी चाहिए वो भी आप बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए जो आज आपने हमें दिया, तो धन्यवाद करते प्रभु जी। आज हमने प्रकाशित वाक्य खत्म करके प्रभु जी एक नया चैप्टर शुरू किया, ये साया उसे समझने के लिए हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे। जब तक तू नहीं हमें समझाएगा प्रभु, हम नहीं समझ सकते। कि तेरी ही दी हुई बुद्धि के द्वारा हम समझते प्रभु। तू हमारी अगुवाई करना, अपनी पवित्र आत्मा का दान देना कि हम सब समझ सके और उसको आगे बता सके। तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय यहाँ पे हैं।
इन सबको तो अपने हाथों में ले और इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि समय निकट है, हमें ये सारे जो भी तेरी भविष्यवाणी है उनको पढ़ना और सुनना अच्छा है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। इस समय कई जगह पानी है प्रभु, तो वहां पे बहुत सी बीमारियां आएंगी प्रभु यीशु, उनको तो बचाए रखना, जिससे तेरी महिमा तेरी स्तुति हो प्रभु जी। जो भी उनकी कमी है सब लोग पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। राज्य राज्य के लोगों में प्रभु जी हाहाकार मच गया प्रभु, तो उनको संभाल। तेरा धन्यवाद करते हैं। नेपाल के अंदर भी प्रभु जी इतना कुछ हुआ है प्रभु, आप ही संभालने वाले हैं। जब तक तेरा हाथ होगा तो हर एक देश को, हर एक राज्य को संभाले रखेगा। तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, तो हमारे देश के अंदर अब सब राजाओं को, प्रजा को संभाले रखना, हर एक काम तेरी इच्छा के अनुसार होता पाया जाए। अपने दास को संभालना, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, और अच्छी सेध दे कि हम सबको पढ़ाने में मदद करे। जो भी लोग हमारे इस यशाया के चैप्टर को देखेंगे ऑनलाइन प्रभु, उनको भी मदद कर, समझे और उसको सुनने और अच्छे से ज्ञान पाने के लिए प्रभु हमारे साथ जुड़ सके। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। सारा आदर सम्मान हम अपने प्यारे यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, और सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आप आमीन सबको आमीन। बहुत जय आशीष दे। मसीह। God bless you, आपको प्रभु। भी, आपको भी।